भारत के लिए भारत का जन्मा हुआ युवक या युवती शहीद तो हो जाते हैं, लेकिन फिर उनके परिवार में जो डिफ़िकल्टी आती है उसको भारत सरकार कभी भी पूरे तरीके से, तौर तरीके से, जिसने अपने जीवन का बलिदान दिया, जैसा जो बलिदान दे रहा है उसके समान भारत सरकार में बैठे लोग अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं करते हैं। मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि आप जो देश के लिए शहीद होता है उसके परिवार के लिए पूर्ण रूप से भारत सरकार का सहयोग रहे। देखिए, भारत सरकार ने हमेशा जो लॉस हुआ है एक परिवारजन का, उसको कोई क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता। उसके अलावा लेकिन कागजी कार्रवाई हर शहीद के साथ परिवार के मेंबर को ज्यादा संकट उठाना भारत पड़ता है। सरकार हमेशा साथ है, और कोई भी आप उदाहरण में कहीं देखेंगे भारत सरकार ने नहीं, हमेशा वैसे हैं, साथ में हैं सर। शहीदों के लेकिन परिवार ऐसा को नहीं जितने भी कार्य के सरकार के लिए, देश के लिए जितने बलिदान दिया, हमेशा तो भी उसके तकलीफें साथ है। आती है, सुधार हुआ है, लेकिन तो भी उस शहीद के बच्ची को, मतलब परिवार को तकलीफ आ रही है। उसका भारत सरकार थोड़ा गौर करके करें बिल्कुल उसकी तो जिम्मेवारी आने वाली हमारी पीढ़ी है। में भारत सरकार के प्रति जो भी युवक या युवती होगा उसका सेवा देने का और मन ज्यादा करेगा। हाँ, आप बिल्कुल इससे निश्चिंत रहिए, के आश्रित हम को पूरी सरकारी सेवा में जिम्मेवारी जल्दी नियुक्ति निभाएंगे मिले। जो परिवार के लिए है, परिवार के प्रति है, बच्चों के प्रति है, पूरी उसके जो है, कोई उसमें कमी आपको नहीं महसूस होगी। और तो सर, कोई भी एक काम हो, गुजारिश हो आप रहा है ये सर सब मेरी कोई आपसे, शहीद के नाम के ऊपर गांव रेवेन्यू विलेज के अंदर 2 विद्यालय, दोनों विद्यालयों का नामकरण शहीद के नाम पर किया नाम जाए। से होना शहीद चाहिए। डालूराम डूडी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बनानियों की ढाणी, या शहीद डालूराम डूडी राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनानियों। हमारे गांव के किसी ये बच्चे एक को कोई हादसा तकलीफ हुआ नहीं है, होगी। अचानक हुआ है, इसलिए इसमें पहले से कोई सोच विचार नहीं, नहीं किया पहले जा नहीं सकता, साहब। क्योंकि हम कभी चाहते भी नहीं है कि नहीं, कोई ऐसे ऐसा- शहीद की ऐसा हम वो आती, सोच भी लेकिन नहीं रहे थे। अभी जब ये चीज आई है तो अब ये चीज हो ही गई है, बिल्कुल इस बारे में हम हर जिला चीज प्रशासन, हर राज्य शहीद प्रशासन के बिल्कुल परिवार का विचार मनोबल करेगा। बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है जी, सरकारी संस्था के बिल्कुल ऊपर। इस बारे में पूरा विचार करेंगे। नाम होगा। आजादी के बाद ग्राम पंचायत के प्रथम शहीद श्री डालूराम जी डूडी, प्रथम शहीद। ना बहुत तो गर्व की ग्राम बात है। पंचायत हेडक्वार्टर के सरकारी विद्यालय का नामकरण अगर डालूराम जी डूडी के नाम पर किया जाए तो हम आपके बहुत 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 आभारी आभारी रहेंगे। रहेंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं सर, आज ही आप ये प्रपोजल बनाकर जिला प्रशासन को शिक्षा विभाग को बात की भेजें। सहमति हम बने। सदैव आपके आभारी हमारे रहेंगे। साथ है जिला बाद में तो प्रशासन, फोन चक्कर काटेंगे। और सब नहीं काटेंगे। बिल्कुल इस बारे में हम 12 दिन हो जावे फिर बाद सर, एक और बाढ़ में रहते हैं। ये ड्यूरिंग द सर्विस हमने लाइफ को लॉस्ट किया है। शासन प्रशासन ने भी कह दिया ना, ये में आपने कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, ये एक प्रोसेस है और वैसे ही प्रोसेस के तहत होता ही शहीद का है। परिवार जनसेवा से भी जुड़ा हुआ है। वर्तमान में जो सरपंच है वो शहीद की बहन ही लगती हैं। उसके अलावा शहीद के परिवार शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है। इस विद्यालय के प्रथम शिक्षक के रूप में भी शहीद के भाई साहब ने ही काम किया है। गांव के जीएसएस अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है। की बात है। गांव के विद्यालयों को क्रमोन्नत करवाने का काम किया है। इसलिए शहीद परिवार की तरफ से हम ग्रामीणों की आपसे अपील है, एक तो ग्राम पंचायत का जो सीनियर विद्यालय उसका नामकरण शहीद के नाम पर किया जाए, शहीद के आश्रित को जल्द ही सरकारी नियुक्ति दी जाए, और शहीद का पूरा पैकेज है वो उससे शहीद के परिवार को लाभान्वित किया जाए। इसमें 2 चीजें आपकी जो आगे जो नियुक्ति के लिए है, हम नाट साहब परिवार परिवार के मेंबर ही है सर। नंबर ले लें, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। आप निश्चिंत रहो, डीआईजी साहब पूरी मदद करेंगे और शासन प्रशासन भी पूरी मदद करेगा। आप जो चाहते हैं उससे भी बेहतर नियुक्ति के लिए आप जो भी निश्चिंत है, रहो, पूरा बिल्कुल उसके ऊपर निश्चिंत जरूर लिया जाएगा, और जो आपने स्कूल के नामकरण के लिए कहा, उसके लिए अनुशंसा के साथ हम पूरा रेवेन्यू विलेज का और स्कूल का रेवेन्यू विलेज में इनका घर है, वो भी उन्हीं के नाम पे।